हेलो, अभी गवर्नमेंट ने फिर एक नई चीज़ स्टार्ट की है जिसके बारे में आपको जानकारी दे दें, जिसको नाम दिया गया है सीईटी। ये सीईटी क्या है पहले तो इसको बता दें। तो इसको कहा जाता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका होगा, ये आपको एक प्रकार से केंद्र की जो वैकेंसी आती है, सेंटर की जो वैकेंसी होती है, उनके लिए आपको योग्य कर देगा। मतलब कि जैसे आपकी एसएससी होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आपका बैंक होता है इसका आयोग होता है आईबीपीएस, जो आपका रेलवे होता है, इन सबके अपने अपने आयोग होते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो होती है ये अलग अलग अपना आयोग पेपर कराती है। एसएससी का आपको अलग देना पड़ता है, बैंक का अलग देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया, सीईटी क्वालिफाई कर लो, तो आपको अगर हो सकता है एक पेपर देने के बाद नौकरी मिल जाए, या फिर इसका अगर मेंस आप दे रहे हो, जैसे सीजीएल का मेंस होता है, बैंक में पीओ का मेंस होता है, तो इसमें केवल आपको सेकंड पेपर या मुख्य परीक्षा देनी होगी और आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ठीक। तो ये गवर्नमेंट ने कर दिया है भीड़ को कम करने के लिए। सीईटी के बारे में और बताएं तो ये सीईटी अगर आप देखो साल में 2 हो जाएगा सीईटी आपका, हर साल आपके 2 होंगे, मतलब 6-6 महीने पर 2 होंगे। और सीईटी आप अगर एक बार क्वालिफाई कर लेते हो तो 3 साल तक के लिए वैलिड है आपका, ठीक है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये 3 साल तक वैलिड रहेगा और ये प्रक्रिया 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो एग्ज़ाम होगा तो ये एग्ज़ाम आपका सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक, ऑनलाइन परीक्षा होगी। और ये सीबीटी आपका बहुभाषी होगा, मतलब कई भाषाओं में, ये आपका 12 भाषाओं में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक, 12 भाषाओं में इसका एग्जाम होगा। सिलेबस की अगर हम बात करें सीईटी की, तो सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिर भी हम इतना आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दें, जैसे आपका मैथ तो इसमें होनी है, मैथ हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, और आपका जीएस हो जाएगा, करंट अफेयर वगैरह। बस आपका जैसे जो भाषा का पेपर होता है, हिंदी का होता है, इंग्लिश का होता है, तो ये शायद कहीं ना कहीं इसको एलिमिनेट किया जाए। तो आप सीईटी क्वालिफाई करने के बाद इन वैकेंसियों में या इन पदों में हो सकता है डायरेक्ट भी आपको जॉब मिल जाए, या फिर एक मेंस का पेपर देने के बाद आपको नौकरी मिल जाए। तो ये सीईटी के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। और इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर हर जिले में इसका सेंटर बनाया जाएगा। तो मतलब प्रत्येक जिले में इसका सेंटर बना दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका 3 साल तक वैलिड होगा। और इसमें जो आयु सीमा होगी, तो आयु सीमा में देखो अगर बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक, तो इनको आयु सीमा में कुछ छूट मिल सकती है, ये आगे हो सकता है। और ये जो आपका है, अगर आप एक बार आपके नंबर कम आते हैं तो दूसरी बार आप फिर दे सकते हो। साल में 2 होने, तो जितने मन करे आप सीईटी देते रहो, आराम से क्वालिफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका सीईटी हो गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपकी राष्ट्रीय जो होती है, केंद्र की वैकेंसी होती है, उनके लिए आपको एप्लीकेबल करेगा, आपको एलिजिबल करेगा। यहाँ से आप सीईटी क्वालिफाई करने के बाद अदर भी जो वैकेंसियाँ होती हैं, वो आपकी अदर वैकेंसी, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट नौकरी पा सकते हो, ठीक। तो ये एक अच्छा भीड़ को कम करने के लिए प्रयास है। अब देखो कितना सार्थक होता है, कितना नहीं होता है, इसके बारे में आगे समय बताएगा। और सिलेबस के बारे में आगे जैसे कुछ हमें नोटिफिकेशन मिलेगी आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।